महीने को तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारों आवासों का निर्माण कर दिया गया है, लेकिन इन आवासों में सुविधाओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यही कारण है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के इन सभी मकानों में लाइट के लिए लोग अस्थायी कनेक्शन किए हुए हैं, चोरी के साथ बिजली का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि विद्युत मंडल के द्वारा इनको कोई भी स्थायी कनेक्शन नहीं दिया गया। यही कारण है कि लोगों के द्वारा स्वयं अपनी बिजली के तार डाल करके यहाँ पर लाइट ले ली गई है, लेकिन बिजली के तारों का यह जाल निश्चित ही लोगों की जान के लिए खतरा बना हुआ है। यहाँ कई जानवरों की मौत हो चुकी है, तो वहीं लोगों के लिए भी यह बिजली के तार खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पर रहने वाले लोग मजबूरी में इस तरह से बिजली के तार डाले हुए हैं और बिजली के तार डाल करके अपना काम चला रहे हैं। नगर पालिका की जिम्मेदारी है, यह बिजली विभाग की जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदार हैं कि इस ओर ध्यान नहीं देते। लेकिन बिजली के तारों का यह जाल निश्चित ही लोगों के लिए जान का खतरा बना हुआ है। बिजली के तार नीचे लटकते हुए नजर आते हैं, ऊपर जालनुमा हालात बनाते नजर आते हैं। इसके बावजूद यहाँ पर अधिकारियों का भी आना जाना होता है, वहीं इस ओर किसी का ध्यानाकर्षण नहीं है। यही कारण है कि बिजली के तार निश्चित ही लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को लोगों को सस्ते घरों का निर्माण करने के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर सुविधाओं का ध्यान नहीं दिए जाने के कारण लोगों को आज भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग इस तरह से जालनुमा तारों के बीच जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि बिजली के स्थायी कनेक्शन नहीं दिए जाने के कारण इस तरह की परेशानियाँ सामने आ रही हैं। वे लोग कई बार अपील कर चुके हैं, इसके बावजूद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, और यही कारण है कि हर एक व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर बिजली के तार डाल लिए गए हैं। ऐसे में कई बार जानवरों के मौत की खबरें आ जाती हैं, तो कहीं कभी भी कोई भी व्यक्ति इसकी चपेट में आ सकता है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर खेलते हैं, घूमते हैं, निकलते हैं। यह रास्ता है, मार्ग है। ऐसे में यहाँ के लोगों का कहना है कि उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन इस ओर ध्यान दिए जाने वाला कोई भी नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना को सुविधा के लिए तैयार किया गया था, लेकिन यहाँ पर तो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप भी देखिए किस तरह से बिजली के तारों का जाल चारों तरफ फैला हुआ है, और यह जाल निश्चित ही किसी की जान का कारण भी बन सकता है, जानलेवा हो सकता है। इसके बावजूद भी इस ओर ध्यान न दिया जाना निश्चित ही प्रशासनिक हीला हवाली तो कहा ही जा सकता है, और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ तो माना ही जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज़। हो रही है, सब लोगों ने यहाँ पर पर्सनल कनेक्शन लिए हैं अपने, और ऐसे अलग अलग बात डाल के रखे हैं यहाँ पर कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि MP भी कोई कार्य नहीं कर रही है यहाँ पर, तो लाइट गुल हो जाती है, सब अपने अपने तार लगा देते हैं, और कई लोगों के साथ हादसा भी हो चुका है, हाथ भी जल चुके हैं यहाँ पर। और MP की गाड़ी को फ़ोन लगा देते, वो बोलने लगते हैं कि नगर पालिका के हैंडओवर है, और नगर पालिका को कॉल कर देते तो कहते वो हमारे हैंडओवर नहीं है। इस प्रकार से सारे जो अपने अपने कनेक्शन है दिख ही रहा होगा, तो बड़ी हादसा हो सकता है इस प्रकार से, और बड़ी से बड़ी घटना होने की संभावना है यहाँ पर। और MP कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और सबने अपने अपने कनेक्शन डाल के रखे हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश पाटकर। कहाँ रहते हैं? यहीं प्रधानमंत्री आवास में रहते हैं, हमारा मकान है, और रोज़ रात में लाइट गुल हो जाती है, दिन भर भी लाइट नहीं रहती है, तो क्या करें, लोग अपनी अपनी सुविधा के लिए कनेक्शन कर लेते हैं, अवैध कनेक्शन अपनी अपनी सुविधा के लिए अवैध कनेक्शन कर लेते हैं। और अब सबकी यही प्रॉब्लम है, क्या करें, लाइट नहीं रहती तो लोग कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो करेंगे, तो कार्रवाई प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है इस पर। क्या है ये? लाइट नहीं है यहाँ, लाइट आती नहीं है, सब अपने अपने डोरी डाले हैं और उससे अपने लाइट चालू करते हैं, तो किसी की निकल जाती है, किसी की लाइट निकल जाती है, तो वे अपनी डोरी लगा लेते हैं और दूसरों की सब गिरा देते हैं, ऐसा लगा रहता है। एक पूरा तारों का जाल बिछा हुआ है, क्या मानते हैं इसको? ये सब अपनी अपनी अलग अलग लगाए हैं लाइट, तो ये सब किसी एक की जाती है, वो सबकी गिरा देता है। तो क्या डर नहीं लगता है ऐसे तार बच्चे घूमते रहते हैं पूरी तो कॉलोनी? लगाने वाले बताएंगे डर लगता तो है,
क्या मानते हैं, कोई दुर्घटना हो सकती है क्या इससे कभी? बिल्कुल हो सकती है। इस पिछले महीने बरसात के टाइम में भी यहाँ 2 बकरी मर गई थी, ये ऐसी डली थी, तार डाला था और पानी गिर रहा था और पानी में करंट था, पास से निकली और मर गई। तो क्या कोई ऐसी और घटना भी यहाँ कर से सकती है क्या? 1-2 बार मना कर चुके, जो मवेशी जाती हैं यहाँ जंगल के लिए रास्ता है, ढोर वोर जाते हैं, भैंसें जाती हैं, तो जी। कभी 2-3 दिन पहले बोल गया था कि यार हाँ। ये सोनी जी निकलवाओ, नहीं तो हमारा अगर कोई जानवर मर गया, एक भैंस 80,000 की है, तो हम तो वसूल करेंगे। किसी बाल बच्चे भी यहाँ से घूमते रहते हैं नहीं, तो सब घूमते हैं, जानवर घूमते हैं, बच्चे निकलते हैं, रोड है, मेन रोड है। यहाँ एमपीवी वालों ने कनेक्शन नहीं दिया अभी तक? नहीं, एमपी वालों ने अभी कनेक्शन नहीं दिया। क्या नाम है आपका? नर्मदा प्रसाद सोनी, कहाँ पर रहते हैं आप? F1 12 नंबर में, कौन सी कॉलोनी है ये? ये न्यू दमोह है।